हाँ राजूड़ी, अगर है ना कोई भी डिस्टर्ब करे क्लास को तो तुरंत मतलब डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए क्लास, है ना। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आइए दोस्तों, मैदान में जमकर करते हैं तैयारी और अब की बार दोस्तों इस पेपर की खोपड़ी में छेद करेंगे। जो भी मेरे साथ में जिनका भी यूपी पीटी एसआई या एसएससी जीडी का एग्जाम है दोस्तों, आज एग्जाम हुआ है एसएससी दोस्तों सीएचएसएल का, और मैंने सुबह आपको पढ़ाया अश्मी के बारे में। किसमें? अश्मी दोस्तों, वो याद करो डीआरडीओ की पहली स्वदेशी दोस्तों मशीन पिस्टल आज पेपर में छप गई भाई साहब। मतलब मैं आपसे फिर एक बात कह रहा हूं दोस्तों, पढ़ाई करना जरूरी है लेकिन सही दिशा में पढ़ना और जरूरी है। तो स्वागत है मेरे दोस्तों आप सभी का, जिनका भी सपना है कि पिता की फिक्र को अब की बार फक्र में बदलना है, जिसको विश्वास हो कुमार गौरव के ऊपर, उत्कर्ष परिवार के ऊपर, उन सभी का दिल खोलकर स्वागत है। चलिए दोस्तों आगाज करते हैं आप क्लास का। चक दे इंडिया सीरीज। सबसे पहले तो आप सभी को दिल खोल के शुभकामनाएं दोस्तों। दो पदक, ये है हमारा भारत दोस्तों, 2 पदक जीत कर लाए हैं। रवि धैया कर दिया कमाल। क्या कर दिया कमाल? धोबी पछाड़ दोस्तों, रजत पदक जीत लिया है रवि धैया ने। तो चलिए आगाज करता हूं क्लास का। तुम्हें दोस्तों ध्यान रखना, तुम्हें कसम है फूल पत्ती वाले के हर पॉइंट को लिखना है। पेपर में दोस्तों बताऊंगा गिन करके कितने सवाल छपे थे। तो देखना, आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। रहा के फख्तर तो कुछ भी नहीं है, मंजिल आवाज देगी सफर जारी रखो। क्या? मंजिल आवाज देगी सफर जारी रखो। चलिए दोस्तों आज का पहला सवाल, मैं आपको हर सवाल में लगभग 10-15 क्वेश्चन अलग से दिखाने वाला हूं, इसलिए तैयार हो जाओ। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों नोट करना, टाइगर डे जो है। अब देखना इससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। खतरनाक क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश वालों, छाप लेना। पहली बात तो कब बनाते हैं? 29 जुलाई को बनाते हैं। दूसरी बात दोस्तों, कौन सा घोषणा पत्र? सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र। कौन सा है? सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र। छाप लेना इसको दोस्तों, सन 2010 है। और अगर मैं आपसे पूछूं टाइगर की संख्या कब तक दोगुनी करनी थी, तो लिख लो टाइगर की संख्या दोस्तों ये दोगुनी करनी है। कब तक है? 2022 तक दोस्तों दुगनी करनी है टाइगर की संख्या। और अगर पूछूं ऐसा करने वाला दोस्तों राज्य कौन सा है, ऐसा करने वाला पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। तो नोट कर लो दोस्तों, पीलीभीत टाइगर रिजर्व दोस्तों इसने ऐसा कर दिया, इसीलिए इसको कौन सा पुरस्कार? तो लिखना T+2 अवार्ड कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। छपेगा, अच्छे से नोट कर लेना, 100% आएगा। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व अर्थ हीरोज पुरस्कार किसको दिया गया? तो लिखना दोस्तों अर्थ हीरोज पुरस्कार ये मिला है दोस्तों किसको? अर्थ जो अवार्ड है ये दिया गया सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। किसको मिला है? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ? तो नोट करना, इंडिया के अंदर दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये 1973 में स्टार्ट हुआ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपसे पूछ लो कि भारत में वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व है? 52। कितने दोस्तों? 52 टाइगर रिजर्व है। और 52वां कौन सा है? रामगढ़ विषधारी। कौन सा है? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व ये दोस्तों भारत का 52वां टाइगर रिजर्व। तो छाप लेना, विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। सेंट पीटर्सबर्ग कहां स्थित है? तो लिखना रूस के अंदर स्थित है सेंट पीटर्सबर्ग। कहां है? रूस।
21 अप्रैल को कौन सा दिवस है? तो लिखना दोस्तों 21 जो अप्रैल है इस दिन बनाते हैं सिविल सर्विस डे। नोट कर रहा हूं, छापना मेरे साथ में। अगर पूछ ले 21 अप्रैल को कौन सा दिवस है तो लिख लेना सिविल सर्विस डे। क्या है? सिविल सर्विस डे। और सिविल सर्विस का जनक कौन है? कॉर्नवालिस। कौन है? कॉर्नवालिस दोस्तों सिविल सर्विस के जनक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 जनवरी। अगर पूछूं दोस्तों कौन सा दिवस है? पराक्रम दिवस। कौन सा है? पराक्रम दिवस। 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस, इनका जन्म दिवस है 23 जनवरी। और अगर पूछूं इनकी पुस्तक का नाम क्या है? कौन कौन छापेगा पराक्रम दिवस? कतई जहर। लिखना 100%। क्या? 23 जनवरी नोट कर लो दोस्तों, पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला है 22 अप्रैल। 22 का आंकड़ा अच्छे से नोट करना भाई साहब। 22 मार्च को जल दिवस। कौन सा है? जल दिवस है। 22 अप्रैल को दोस्तों पृथ्वी दिवस। कौन सा है? पृथ्वी दिवस है। और 22 मई को लिख लेना जैव विविधता दिवस। कौन सा है? जैव विविधता दिवस 22 मई। अगर तुमसे पूछूं पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992। लिखो भाई साहब, पहला पृथ्वी सम्मेलन यह हुआ दोस्तों 1992 के अंदर। कब हुआ? 1992। कहां पर हुआ था? रियो के अंदर है। और रियो कहां स्थित है? ब्राजील के अंदर दोस्तों रियो स्थित है। सारे पॉइंट अच्छे से छाप लेना। इंडिया स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक का नाम है। क्या? अच्छे से लिखना दोस्तों। अगर पूछ ले इंडिया स्ट्रगल किसकी पुस्तक है तो इंडिया स्ट्रगल दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से असुमेलित है कौन सा गलत है? देखिए ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर, और कानपुर को दोस्तों आप जानते हो उत्तर भारत का क्या बोलते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर। क्या बोलते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर। ईडन गार्डन स्टेडियम ये दोस्तों कहां पर स्थित है? कोलकाता के अंदर। कहां? कोलकाता। और ईडन गार्डन स्टेडियम क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भारत का पहला डे नाइट टेस्ट मैच कहां हुआ था? तो छापना दोस्तों भारत का पहला डे नाइट टेस्ट मैच दोस्तों ये हुआ था ईडन गार्डन स्टेडियम। किस किस के बीच में? भारत और बांग्लादेश। और छाप लेना किस बॉल से हुआ तो लिखना दोस्तों पिंक बॉल। अच्छे से लिख लो भाई साहब, वो तो वक्त बताएगा दोस्तों कि पेपर में कितना दम है। आने दो वक्त को, मैं भी बताऊंगा दोस्तों। एसएससी सीएचएसएल का पेपर आज हुआ है, कल सुबह दिखाऊंगा आपको किस प्रकार उसकी खोपड़ी में छेद होता है। वो पढ़ो जो पेपर के हिसाब से महत्वपूर्ण हो दोस्तों। तुम ध्यान रखना, इस बात को कान खोल के नोट करना। भारत का पहला डे नाइट टेस्ट मैच पिंक बॉल दोस्तों इसमें इसका उपयोग हुआ। भारत बांग्लादेश, भारत दोस्तों इस मैच को जीत गया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद दोस्तों लिखना क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम। क्या? क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम, इसी का नाम था मोटेरा स्टेडियम या सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम है। अगला क्वेश्चन है, वानखेड़े मुंबई के अंदर स्थित है। दिल्ली में कौन सा स्टेडियम है? दिल्ली में लिख लो दोस्तों, दिल्ली के अंदर कौन सा स्टेडियम है? तो दिल्ली के अंदर दोस्तों छापिएगा, स्टेडियम का नाम है फिरोज शाह कोटला। क्या है? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली के अंदर स्थित है। तो आंसर क्या होगा? ईडन गार्डन स्टेडियम एकदम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, म्यांमार से सीमा बनाने वाले राज्य
राज्यों का दक्षिण से उत्तर क्या क्रम है? तुम बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, मैं मैप बना देता हूं, फटाफट बताओ भाई साहब, देखते हैं। और मैं कह रहा हूं 50% का आंसर गलत होने वाला है। क्या 50% का आंसर गलत होगा? बताओ आंसर दोस्तों, आपसे पूछ रहा हूं। यहां पर स्थित है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और यह है दोस्तों म्यांमार। कौन है? म्यांमार। फटाफट छापो इसका आंसर। म्यांमार से सीमा बनाने वाले राज्यों का दक्षिण से उत्तर क्रम कौन सा है? अरुण जेटली स्टेडियम। ये बात अब आएगा मजा दोस्तों। अरुण जेटली स्टेडियम, इसी का फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? अरुण जेटली स्टेडियम। अब देखना गलती कहां हो गई, गलती यहां हो गई दोस्तों। तुमने उत्तर से दक्षिण क्रम बताया, मैंने पूछा तुमसे दक्षिण से उत्तर क्रम। तो नोट करना दोस्तों, म्यांमार से सीमा बनाने वाले राज्यों का दक्षिण से उत्तर सही क्रम है, तो इसका आंसर होगा मिजोरम दोस्तों। दूसरे पर कौन आएगा? मणिपुर आएगा। तीसरे पर आएगा दोस्तों नागालैंड, और चौथे पर कौन आएगा? चौथे पर आएगा अरुणाचल प्रदेश। कौन आएगा? अरुणाचल प्रदेश। तो दक्षिण से उत्तर क्रम। तो म्यांमार की अगर बात करो तो म्यांमार के बारे में 5 पॉइंट आप सभी को अच्छे से नोट करना है, मेरे साथ में लिखना दोस्तों। म्यांमार, पहला क्वेश्चन तो इसका पुराना नाम क्या है? बर्मा। मेरे पिया गए रंगून, इसकी राजधानी क्या थी? रंगून। वर्तमान में राजधानी क्या है? तो वर्तमान में लिखना दोस्तों नापीता। कौन से? नापीता। एमपीपीएससी में सीधा क्वेश्चन छपा था कि हाल ही में फरवरी के अंदर किस देश में दोस्तों सैन्य आपातकाल लगाया गया? लिख लो, एमपीपीएससी का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में सेना के द्वारा दोस्तों आपातकाल लगाया गया, और वो देश कौन सा था? वो देश था म्यांमार। कौन था? म्यांमार। अगला क्वेश्चन, म्यांमार की दोस्तों नदी का नाम है इरावती नदी। कौन सी नदी है? इरावती नदी। और इसी म्यांमार के द्वारा, इस म्यांमार को लिखना दोस्तों, इसी के द्वारा यास चक्रवात का नामकरण किया गया। किसका दोस्तों? इसी के द्वारा। लिख लेना आप सभी, म्यांमार के द्वारा तौकाते चक्रवात, इसका नामकरण किया गया। और तौकाते का अर्थ होता है आवाज करने वाली छिपकली। क्या? आवाज करने वाली छिपकली। तो तौकाते चक्रवात का नामकरण म्यांमार के द्वारा किया गया। एनटीपीसी में छपा। अरे छपेगा भाई साहब, कहां जाएगा? भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? तो लिख लेना बांग्लादेश। कौन है? बांग्लादेश। कितनी सीमा है? 4096 किलोमीटर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं भारत के साथ दोस्तों सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश की है? तो वो है बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा है? त्रिपुरा। और वह कौन सा राज्य है जो दोस्तों 2 बार सीमा बनाता है बांग्लादेश से? उसका नाम लिखना असम। कौन सा है? असम। ये दोस्तों बांग्लादेश से 2 बार दोस्तों सीमा बनाता है। कौन सा राज्य? असम। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असुमेलित है महत्वपूर्ण जीआई टैग छापना। भारत के इंपोर्टेंट जीआई टैग। पहला क्वेश्चन दोस्तों, जीआई टैग का अधिनियम कौन सा है? तो लिख लो, जीआई टैग का अधिनियम है 1999 का अधिनियम। कितने वर्ष का होता है? 10
वर्ष का होता है दोस्तों जीआई टैग। अगर पूछो पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय किसको मिला? दार्जिलिंग की चाय को पहला जीआई टैग मिला, पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, केरल के पास में कौन से जीआई टैग हैं? कसाबू साड़ी, लिखना कसाबू साड़ी, नवारा दोस्तों चावल, क्या नवारा चावल, और तीसरा नाम लिख लो नीलांबुर टीक। ये नीलांबुर टीक जो है ना, ये सीधा सीधा क्वेश्चन पेपर में छपा दोस्तों, अच्छे से नोट करना। केरल की बात करो दोस्तों, केरल में कसाबू साड़ी, अगर नवारा चावल और दोस्तों नीलांबुर टीक केरल का जीआई टैग। अगर बात करो दोस्तों किसकी? मणिपुर की, तो मणिपुर का जीआई टैग है काला चावल, जिसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है चकहाओ। क्या है? चकहाओ। और अगर पूछूं आपसे कश्मीर का दोस्तों, तो कश्मीर का लिख लेना केसर है। और अगर पूछो केसर की खेती जहां होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? लिखना करेवा। ये क्वेश्चन सीधा आता है, करेवा। केसर की जहां खेती होती है उसे कहते हैं दोस्तों करेवा। अगला क्वेश्चन है, अगर पूछ लो उत्तर प्रदेश में जीआई टैग कहां पर है, तो छापना दोस्तों, लिस्ट बना लो। नवारा चावल केरल हो गया, काला चावल दोस्तों मणिपुर हो गया, केसर हो गया कश्मीर, नीलांबुर टीक हो गया केरल, बचा उत्तर प्रदेश। तो भाई साहब लिस्ट बनाना उत्तर प्रदेश के जीआई टैग। पहला लिखना प्रयागराज, क्या प्रयागराज। एक लिखना दोस्तों लखनऊ, क्या लिखोगे? लखनऊ। एक लिख लो दोस्तों भदोई, क्या लिखोगे? भदोई। एक नाम लिखिएगा आप सभी, वो है कन्नौज। क्या है? कन्नौज। तो प्रयागराज या इलाहाबाद, यहां का फेमस है दोस्तों सुर्ख गुआवा। क्या नाम है? सुर्ख अमरूद जो है, सुर्ख गुआवा कहां का फेमस है? प्रयागराज का जीआई टैग। लखनऊ का दोस्तों चिकन आर्ट, क्या है? चिकन आर्ट कहां की है? लखनऊ की। भदोई का दोस्तों गलीचा, क्या है? गलीचा जो है भदोई का। और कन्नौज की दोस्तों इत्र, क्या है? कन्नौज की, ध्यान रखना इत्र जो है वो है दोस्तों कन्नौज की। अगला क्वेश्चन लिखना, साड़ी बनारस की, कांच फिरोजाबाद का। लिखना साड़ी कहां की है? साड़ी है दोस्तों बनारस की। कांच कहां का है? कांच है दोस्तों फिरोजाबाद। कहां का है? फिरोजाबाद का दोस्तों कांच है। इन सभी को ढंग से नोट कर लो। उत्तर प्रदेश टेराकोटा, ये हुई ना बात दोस्तों। टेराकोटा कहां का है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश का है टेराकोटा। तो लिखना गोरखपुर उत्तर प्रदेश का टेराकोटा। और अगर पूछ ले दोस्तों आपसे कि अगर पूछे बलुआ पत्थर, इसका जीआई टैग, ये तुम बताओगे कमेंट बॉक्स में, बलुआ पत्थर का जीआई टैग क्या है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, ये टेराकोटा जो है ना, ये छपता है भाई साहब, क्या इसको नोट करना। टेराकोटा का जीआई टैग गोरखपुर के पास में। और अगर पूछूं आपसे दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, अगर पूछ लो गोरखपुर में ही दोस्तों कौन सा हाल ही में एक घटना हुई है, इस घटना को 100 वर्ष पूरे हो गए। और ये क्वेश्चन किसने पूछा? एमपीपीएससी ने पूछ लिया। गोरखपुर की किस घटना को 100 वर्ष पूरे हुए हैं हाल ही के अंदर? बताओ निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवर्ती सूची में है? कितना खतरनाक दोस्तों, क्या खतरनाक लिख लो, छपने वाला क्वेश्चन है संवर्ती सूची। पहली बात तो किस देश से ली गई दोस्तों? लिख लेना संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। किससे ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन है किस अनुसूची के अंदर है? अनुसूची नंबर दोस्तों 7। क्या अनुसूची 7 में संघ सूची है, संवर्ती सूची है दोस्तों, और राज्य सूची है। क्या है? राज्य सूची।
जीएसटी। अब सबसे खतरनाक क्वेश्चन, जीएसटी किस सूची का कर है? तो लिखना जीएसटी जो है दोस्तों समवर्ती सूची पर कर है। अच्छे से नोट करना, जीएसटी समवर्ती सूची पर अप्रत्यक्ष कर है। क्या है? अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी। कौन सा संविधान संशोधन? 101वां संविधान संशोधन कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 2017। पहला राज्य जिसने लागू किया दोस्तों, लिख लो पहला राज्य कौन सा है, वो लिखना दोस्तों असम। कौन है? असम। अगला क्वेश्चन है, कृषि किसका विषय है? राज्य सूची। कृषि और पुलिस दोनों नोट करना, कृषि और पुलिस ये दोनों की दोनों दोस्तों राज्य सूची के विषय। किसके? राज्य सूची के। जनगणना, जनसंख्या तो दोस्तों समवर्ती सूची का है, लेकिन जनगणना किसका है? ये संघ सूची का है। जनगणना दोस्तों और साथ में रक्षा ये किसके हैं? संघ सूची के विषय हैं, जनगणना और रक्षा। तो समवर्ती सूची में कौन कौन से हैं? तो लिख लेना दोस्तों, समवर्ती सूची के अंदर शिक्षा है। कौन है? शिक्षा। 100% शिक्षा का सवाल अब की बार तुम्हारे एग्जाम में छपने वाला है। तो आइए मेरे साथ में और नोट करना, सभी पॉइंट को लिख लेना दोस्तों और याद करना। मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना। अब की बार ये जो पसीना टपक रहा है ना दोस्तों, ये अब की बार सपना पूरा करके दिखलाएगा। तो नोट करो दोस्तों, अगर तुमसे पूछ ले कि क्या शिक्षा दोस्तों मूल संविधान में समवर्ती सूची में था, तो नहीं था। नोट करना इस क्वेश्चन को, क्या शिक्षा दोस्तों, क्या अगर पूछ ले नोट लिखो, और इस नोट का मतलब होता है 100%। लिखना दोस्तों, शिक्षा जो है वो मूल संविधान में किस सूची का विषय था? राज्य सूची का विषय। लेकिन दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 लागू कब हुआ? लागू हुआ दोस्तों 1977 के अंदर। इस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा, जनसंख्या और दोस्तों वन, किसको? शिक्षा, जनसंख्या, वन, वन्य जीव, इन्हें किसमें डाल दिया? इन्हें दोस्तों समवर्ती सूची में डाल दिया। अच्छे से नोट कर लो, 42वां संविधान संशोधन 1976 दोस्तों। सीधा सवाल है, क्या मूल संविधान में? तो मूल संविधान में दोस्तों शिक्षा समवर्ती सूची में नहीं, राज्य सूची में था। लेकिन वर्तमान में दोस्तों, वर्तमान में नोट करना, शिक्षा, जनसंख्या, वन्य जीव ये दोस्तों राज्य सूची से किस में आ चुके हैं? समवर्ती सूची में आ चुके हैं। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन है। और अगर तुमसे पूछो भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान किसे कहते हैं, तो नोट करना दोस्तों, अगर पूछ ले कि लघु संविधान किसे कहा जाता है, वो भी दोस्तों 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है। और अगर पूछो शिक्षा के लिए दोस्तों हाल ही में एक क्या बनाई गई? दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति। छपेगा भाई साहब, अच्छे से पूरी शिद्दत से छाप लेना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। पड़ोसी तू तैयार हो जा, नागिन नागिन। दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहली बार कब आती है? 1968 में। फिर आती है दोस्तों 1986 और अब है 2020। और 2020 दोस्तों नोट करना 29 जुलाई 2020। अगर तुमसे पूछो किस समिति की सिफारिश पर कस्तूरी रंगन समिति, किसकी सिफारिश पर? कस्तूरी रंगन समिति। और इसी शिक्षा नीति में 10+2
इसके स्थान पर कौन सा 5+3+3+4 ये नया सिस्टम दोस्तों अपनाया गया है 10+2 के स्थान पर। तो नोट कर लेना दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नई प्रणाली 5+3+3+4 होगी। अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो गया शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से असुमेलित है, तो नोट लगा के लिख लो भारत के प्रमुख दर्रे। क्या भारत के प्रमुख दर्रे दोस्तों छापना। पहला क्वेश्चन है सिपकिला दर्रा, तो सिपकिला कहां स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। इसी दर्रे से सतलुज नदी दोस्तों भारत में प्रवेश करती है। क्या इसी दर्रे से सतलुज नदी ये दोस्तों भारत में प्रवेश करती है, सिपकिला दर्रा। और अगर तुमसे पूछ लूं दोस्तों, अगर पूछो रोहतांग सुरंग, इसका नया नाम क्या है? अटल सुरंग। क्या नाम है? अटल सुरंग। कितनी लंबाई है? 9.02 किलोमीटर। किस रोड पर है? लेह मनाली। किस पर है दोस्तों? लेह मनाली मार्ग पर है। और अगर पूछूं आपसे दोस्तों किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों, दूसरा पॉइंट है नाथुला दर्रा। तो नाथुला और सिपकिला ये दोस्तों नाथुला और जलपला ये किसके अंदर है? सिक्किम के अंदर है नाथुला दर्रा। मणिपुर में दोस्तों बोमडिला नहीं है। क्या बोमडिला नहीं है? बोमडिला स्थित है अरुणाचल प्रदेश। लिखना। तीसरा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? बोमडिला। इसके साथ में एक और दर्रा है, उसका नाम है दीफू दर्रा। क्या इसको भी लिख लो, बोमडिला और दीफू दर्रा कहां स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, मणिपुर में कौन सा दर्रा है? तेजू दर्रा। कौन सा है? तेजू दर्रा दोस्तों ये मणिपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों उत्तराखंड में, तो लिख लेना भाई साहब, उत्तराखंड के अंदर है लिपू लेख। लिपू लेख नीति पास ये दोस्तों उत्तराखंड के अंदर है। अगर पूछे जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा, अरे तुम तो लिखते जाओ बस, फिर देखना जोजिला दर्रा ये कहां स्थित है? ये स्थित है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो अगर तुमसे पूछे सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, नाथुला दर्रा सिक्किम, बोमडिला दोस्तों मणिपुर नहीं अरुणाचल प्रदेश। क्या अरुणाचल प्रदेश। लिपू लेख है उत्तराखंड। काला पानी लिपू लेख, इन दोनों का विवाद किसके साथ है? तो नोट करना, इन दोनों का जो विवाद है नोट करके लिख लो, काला पानी और लिपू लेख। क्या काला पानी और लिपू लेख इनका दोस्तों विवाद किसके साथ है? भारत और नेपाल के बीच में। किसके? भारत और नेपाल के बीच में काला पानी लिपू लेख का विवाद है। किस नदी को लेकर? तो नदी का नाम लिखना काली नदी। कौन सी नदी है? काली नदी दोस्तों, इसको लेकर के विवाद है भारत और नेपाल के बीच में। तो आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया दोस्तों, नोट कर लेना, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तुम एक पेपर बताओ जिसमें प्रस्तावना से सीधा सीधा सवाल नहीं पूछता। तो आ जाओ दोस्तों, प्रस्तावना से बनने वाले सभी प्रश्न। क्या सभी प्रश्न दोस्तों कौन कौन से हो सकते हैं? पहला क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव को कब दोस्तों लाया गया? तो नोट करना, उद्देश्य प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव है? उद्देश्य प्रस्ताव। इसको लाया गया 13 दिसंबर 1946 को। लाने वाले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। पर सवाल पूछ ले कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है, क्या उद्देश्य प्रस्ताव जो है दोस्तों, इस प्रस्ताव को
पारित कब किया गया? कौन बताएगा? फटाफट छापो। इस प्रस्ताव को पारित कब किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव को। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में क्या कभी संशोधन हुआ है? तो नोट करना दोस्तों, प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है। और कब हुआ? 42वां संविधान संशोधन 1976। कौन कौन से शब्द जुड़ते हैं? लिखना, समाजवाद, अखंडता और दोस्तों पंथ निरपेक्षता। तो नोट करना, समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्षता, ये तीन शब्द दोस्तों 42वां संविधान संशोधन है। सवाल को ढंग से पढ़ लेना, किस संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कितने शब्द जोड़े गए? तो लिख लेना, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, अखंडता, तीन शब्द जोड़े गए। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, अगर पूछ ले प्रस्तावना में किस तिथि का उल्लेख है? 26 नवंबर 1949। लिखना, प्रस्तावना में दोस्तों 26 नवंबर 1949 इस तिथि का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय है? तो लिखना दोस्तों, प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय। सामाजिक न्याय दोस्तों, इसके साथ में आर्थिक न्याय और एक है दोस्तों राजनीतिक न्याय। क्या है? राजनीतिक है। तो कौन सा नहीं है? तो लिख लो, धार्मिक न्याय दोस्तों भारत की प्रस्तावना में इसका उल्लेख नहीं है। और अगर पूछो, देखिए तुम्हारा सभी का, किसी का आंसर है 22 जनवरी, किसी का है 24 जनवरी, इसीलिए एक जगह टिक कर दोस्तों, अब पेपर का समय है भाई साहब, अब ढंग से पढ़ लो एक जगह। क्या छोटे भाई की तरह रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक जगह ढंग से पढ़ लो। मां बाप का सपना है, मजाक नहीं है। क्या मजाक नहीं है दोस्तों? अगर मैंने पूछा प्रस्तावना को कब पारित किया गया, तो दोस्तों लिखना, प्रस्तावना जो है अगर पूछूं इसे कब पारित किया गया, 22 जनवरी 1947 है। नोट करना, 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को दोस्तों पारित किया गया। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, धार्मिक न्याय। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से असुमेलित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। पहला केंद्र है वन अनुसंधान केंद्र। कहां स्थित है? देहरादून के अंदर। और दोस्तों यहीं से एक रिपोर्ट आती है, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट। लिख लो, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट कहां से आती है? ये आती है दोस्तों वन अनुसंधान संस्थान देहरादून से। और अगर पूछो हाल ही में जो रिपोर्ट आई है दोस्तों, इस रिपोर्ट के अंदर पहले तो तुम ये बताओ कौन से नंबर की रिपोर्ट है? क्या 2019 में जो रिपोर्ट आई थी, ये दोस्तों कौन से नंबर की रिपोर्ट है? फटाफट छाप दो। भारत में दोस्तों 24.56% इतने क्षेत्र पर दोस्तों वन है। क्या इतने क्षेत्र पर वन है? 24.56%। सच बताओ कि दोस्तों यह जो रिपोर्ट आई थी कौन से नंबर की रिपोर्ट थी? हर 2 वर्ष में एक बार आती है। क्या हर 2 वर्ष में एक बार आती है भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, 16वें क्रम की। तुम हो खतरनाक। क्या तुम हो दोस्तों खतरनाक? 16वें क्रम की रिपोर्ट है। किसकी है? 16वें क्रम की रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक के अंदर दोस्तों स्थित है। कटक कहां पर है? ये दोस्तों नोट करना, कटक स्थित है उड़ीसा के अंदर। किस नदी के किनारे है? तो नदी का नाम लिख लो दोस्तों, नदी है महानदी। कौन सी है? महानदी। भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान करनाल में नहीं है, नागपुर के अंदर है। इसको लिख लो। अगर पूछ ले भारतीय
कपास अनुसंधान जो संस्थान है ये कहां स्थित है? ये स्थित है दोस्तों नागपुर के अंदर। कहां है? नागपुर में। कहां नहीं है? करनाल। करनाल में तो दोस्तों नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो लिखना दोस्तों नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां कहां स्थित है? तो ये स्थित है हरियाणा के करनाल के अंदर। कहां है? हरियाणा के करनाल में। और अगर पूछो राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, यह है दोस्तों लखनऊ, नवाबों की नगरी उत्तर प्रदेश लखनऊ में स्थित है गन्ना अनुसंधान केंद्र। दोनों को ढंग से नोट करना दोस्तों। कपास अनुसंधान केंद्र ये स्थित है नागपुर के अंदर और गन्ना अनुसंधान केंद्र ये स्थित है लखनऊ में। चावल वाला दोस्तों ये कटक के अंदर और अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, फटाफट छापना नोट लगा के, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये कहां स्थित है? अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, फटाफट छापना दोस्तों, ये स्थित है मनीला के अंदर। और मनीला किसकी राजधानी है? फिलीपींस की राजधानी है मनीला। किसकी है? फिलीपींस की। अगला क्वेश्चन, यहीं से एक पुरस्कार है दोस्तों, उसका नाम लिख लेना आप सभी, रेमन मैग्सेसे अवार्ड। कौन सा अवार्ड है? रेमन मैग्सेसे अवार्ड दोस्तों। ये भी कहां से है? मनीला फिलीपींस है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। किसको दिया गया? तो लिख लो रवीश कुमार। किसको मिला दोस्तों? रवीश कुमार को दिया गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मनीला में किस संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो नोट करना दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। क्या? एशियाई विकास बैंक दोस्तों, इसका मुख्यालय कहां स्थित है? ये स्थित है मनीला के अंदर। मनीला किसकी राजधानी है? फिलीपींस की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसकी वर्तमान राशि कितनी है? तो अगर तुमसे पूछ ले राजीव गांधी, अगर ढंग से, फिर कह रहा हूं तुमसे, हो सकता है तुम में कुछ लोग दोस्तों अभी इस बात को ना माने, पेपर के बाद माने। क्या? पेपर के बाद माने, पर यकीन मानिए दोस्तों, ये जो सारे सवाल है ना, हर सवाल तुम्हारे लिए, इस सवाल की जो व्याख्या है, सवाल 15 ही होंगे दोस्तों, लेकिन 15 में मैं 100 सवाल कराने की हिम्मत रखता हूं अपने अंदर, है ना। और दोस्तों पेपर होगा ना, उस दिन मैं भी देख लूंगा पेपर क्या है, तुम भी देख लेना पेपर क्या है। बस शिद्दत से पसीना बहाना सीखो और एक जगह दोस्तों टिक करके, अब समय नहीं है उछल कूद का, ढंग से पढ़ना सीख लो। तुम्हारे ऊपर विश्वास है कि तुम करके दिखलाओगे अब की बार पेपर की खोपड़ी में छेद। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार छापिए दोस्तों। स्टार्ट कब से हुआ है? 1991-92 से। अगर आपसे पूछो पहला पुरस्कार किसको मिला? विश्वनाथ आनंद। किसको मिला है? विश्वनाथ आनंद पहला पुरस्कार दिया गया। शतरंज के जादूगर हैं दोस्तों, इनकी पुस्तक का नाम है माइंड मास्टर। क्या पुस्तक है? माइंड मास्टर। सन 2020 में किसको दिया गया? तो 5 लोग हैं जिन्हें दिया गया। 5 के नाम और इनके खेल, दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। रोहित शर्मा, विनेश फोगाट। कौन है? विनेश फोगाट। मरियप्पन थंगावेलु। कौन है? मरियप्पन थंगावेलु। चौथा नाम लिखना दोस्तों, मानिका बत्रा। कौन है? मानिका बत्रा। और 5वां लिख लेना, रानी रामपाल। पहला क्वेश्चन है, रोहित शर्मा का खेल यह है दोस्तों क्रिकेट। क्या है? क्रिकेट। विनेश फोगाट, इनका खेल है कुश्ती या पहलवानी। मरियप्पन थंगावेलु, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऊंची कूद। और अगर पूछूं दोस्तों टोक्यो पैरा ओलंपिक में
टोक्यो पैरा ओलंपिक में कौन भारत का ध्वजवाहक है? तो वो है दोस्तों, ध्यान रखना, मरियप्पन थंगावेलु टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का ध्वजवाहक है। और टोक्यो ओलंपिक में कौन है? तो लिख लेना MC मैरी कॉम। कौन है? MC मैरी कॉम। और दोस्तों मनप्रीत सिंह। कौन है? मनप्रीत सिंह। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मानिका बत्रा। सीधा सवाल पूछा गया, मानिका बत्रा टेबल टेनिस। लिख लो दोस्तों, मानिका बत्रा जो है टेबल टेनिस। कौन सा है? टेबल टेनिस है मानिका बत्रा। और रानी रामपाल, रानी रामपाल लिखना दोस्तों हॉकी। किसकी है? हॉकी की खिलाड़ी है रानी रामपाल। अब तुमसे पूछेगा 2020 और 2021 इनमें दोस्तों पूछेगा किसको पद्म विभूषण मिला है, किसे पद्म भूषण मिला है। तो देखना दोस्तों, अगर तुमसे पूछे आंसर क्या है, तो इसका आंसर है 25 लाख। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जो इनामी राशि थी वो 7.5 लाख से कितनी हो गई दोस्तों? 25 लाख हो गई। कितनी हो गई? 25 लाख। तो नोट कर लेना, पहले कितनी राशि थी? 7.5 लाख। अब कितनी राशि है? अब है दोस्तों, ध्यान रखना, अब जो है वो आपके ध्यान रखना 25 लाख है। अगला क्वेश्चन, ये तो हो गया राजीव गांधी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट छापना। पीवी सिंधु को दोस्तों 2020 में कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया? पहला क्वेश्चन, कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया? दूसरा क्वेश्चन नोट करना दोस्तों आप सभी, MC मैरी कॉम। किसको? MC मैरी कॉम को, MC मैरी कॉम को कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया? क्या? कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया? तीसरा क्वेश्चन लिखना दोस्तों, शरद कमल का संबंध किस खेल से है? शरद कमल का संबंध किस खेल से है? फटाफट छाप दो। तीनों क्वेश्चन NTPC में पूछे गए क्वेश्चन है हाल ही के अंदर। पीवी सिंधु अगर पूछे अर्जुन पुरस्कार में दोस्तों, तो अर्जुन पुरस्कार में लिखना आप सभी, अर्जुन जो पुरस्कार है इस पुरस्कार के अंदर कितनी राशि है? तो अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख। स्टार्ट कब हुआ था? 1961। कब हुआ? 1961 में स्टार्ट हुआ अर्जुन पुरस्कार। हाल ही में किस दोस्तों, हाल ही में किस खिलाड़ी का निधन हो गया जिनका संबंध दोस्तों अर्जुन पुरस्कार से था? छापना कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर क्या हो गया? पहले का आंसर दोस्तों पद्म भूषण। क्या है? पद्म भूषण। तो पीवी सिंधु को 2020 में कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया? पद्म भूषण से सम्मानित किया। अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख दोस्तों इनामी राशि है। अगला क्वेश्चन, MC मैरी कॉम को कौन सा पद्म पुरस्कार दिया? तो पद्म विभूषण। कौन सा मिला? पद्म विभूषण। शरद कमल का संबंध किस खेल से? जब ये पेपर में क्वेश्चन आया ना, तो भाई साहब पानी पानी हो गया। क्या? पानी पानी हो गया। नंदू नाटेकर लिखना दोस्तों, अगर पूछे आपसे हाल ही में नंदू नाटेकर का दोस्तों निधन हुआ है। और नंदू नाटेकर, नंदू सबका बंधु, बैडमिंटन। क्या? बैडमिंटन दोस्तों, इन्हें पहला अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। नंदू नाटेकर को पहला अर्जुन पुरस्कार। अब तुमसे एक सवाल पूछा है, इसका आंसर दो। शरद कमल का संबंध किस खेल से है? जो बताएगा उसे मेरी तरफ से चल झुट्टी वाला डायलॉग। क्या? हाँ, जो बताएगा उसे चल झुट्टी वाला डायलॉग है। जल्दी से छापो, शरद कमल का संबंध किस खेल से है? चलो देखते हैं कौन कौन बताएगा। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ फट जाता हूं। निम्नलिखित में से असुमेलित है दोस्तों रोम। रोम किसकी राजधानी है? इटली की राजधानी है। किसके? इटली की। और किस नदी के किनारे है दोस्तों? अरे टाइबर नदी। किसके किनारे स्थित है? टाइबर नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है,
अरे क्या बात है यार, मतलब बैडमिंटन है, टेनिस है। हाँ भाई साहब, वो पड़ोसी है ना, ये वाला डांस करेगा तुम्हारे सामने। बैडमिंटन है, टेनिस है, टेबल टेनिस, लिख लो। तभी तो मैंने पूछा था तुमसे, टेबल टेनिस कहां है दोस्तों? शरद कमल का संबंध है टीटी, किससे है? टेबल टेनिस से संबंध है शरद कमल का। और मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। तो रोम में किसका मुख्यालय है? तो लिखना दोस्तों, खाद्य और कृषि संगठन, इसका मुख्यालय कहां स्थित है? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहां स्थित है? रोम, इटली के अंदर। और खतरनाक सवाल है 16 अक्टूबर, क्या है? 16 अक्टूबर दोस्तों लिख लेना, विश्व खाद्य दिवस। क्या? विश्व खाद्य दिवस। और दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, अगर पूछ ले विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? तो लिखना 2021 वाला दोस्तों ये दिया गया शकुंतला हरिके सिंह। किसको मिला है? शकुंतला हरिके सिंह। और 2020 वाला दोस्तों छापिएगा, मिट्टी के लाल रतन लाल को दिया गया। अगला क्वेश्चन, रोम के अंदर ही किसका मुख्यालय है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, किसका है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम है। और अगर पूछूं आपसे, इसको अभी हाल ही में कौन सा, देख लेना, शांति का नोबेल पुरस्कार, सीधा क्वेश्चन पूछेगा, शांति का 2020 का नोबेल पुरस्कार किस संस्था को मिला? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। स्थापना कब होती है? 1961 के अंदर होती है। अगला क्वेश्चन, रोम तो दोस्तों टाइबर नदी हो गया। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? हडसन नदी के किनारे। और न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय है? संयुक्त राष्ट्र संघ, किसका है? लिखना, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO, इसका मुख्यालय कहां स्थित है? दोस्तों न्यूयॉर्क के अंदर हडसन नदी के किनारे स्थित है। वियना, खतरनाक क्वेश्चन है, OPEC, इसका मुख्यालय कहां स्थित है? अगर तुमसे पूछ ले, छापना दोस्तों, OPEC लिख लो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम। क्या? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। अगर पूछूं आपसे, इसका मुख्यालय वियना के अंदर स्थित है। और वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। किस नदी के किनारे? डैन्यूब नदी के किनारे। किसके? डैन्यूब नदी के किनारे। और वियना के अंदर ही दोस्तों IEA, लिखना दोस्तों, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। लिखो भाई साहब, बच के जाएगा कहां? लिखना, अंतरराष्ट्रीय दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। क्या? अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका मुख्यालय भी कहां पर है? वियना के अंदर स्थित है। तो ओपेक का भी और दोस्तों IAEA का इसका मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है, वारसा कहां स्थित है? तो मेरी जान, वारसा ये यांगटीसी नदी पर नहीं है दोस्तों। वारसा कहां स्थित है? तो लिखना, वारसा जो है ये राजधानी है पोलैंड की। किसकी है? राजधानी है दोस्तों पोलैंड की। और नदी का नाम लिख लो, विस्तुला नदी। कौन सी नदी है? विस्तुला नदी है, जिसके किनारे वारसा स्थित है। और अगर पूछे वारसा पैक्ट दोस्तों, क्या? वारसा पैक्ट जो है, अगर तुमसे पूछो वारसा पैक्ट, तो नोट करना दोस्तों, ये किसके द्वारा? सोवियत संघ के द्वारा इसे तैयार किया गया। तो सोवियत संघ ने कौन सा सैन्य संगठन बनाया? वारसा पैक्ट। कौन सा? वारसा पैक्ट। और इसी संगठन के खिलाफ नाटो तैयार
तैयार किया? लिखना, इसी के खिलाफ दोस्तों कौन तैयार हुआ? नाटो। और नाटो किसका है? नाटो है दोस्तों अमेरिका का, और इसका मुख्यालय कहां स्थित है? ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? बेल्जियम की राजधानी। और ब्रुसेल्स में किसका मुख्यालय है? यूरोपियन यूनियन। इसे कहते हैं पकड़ के मारना। क्या? पकड़ के मारना। लिखना, ब्रुसेल्स में किसका मुख्यालय है? यूरोपियन यूनियन। किसका है? यूरोपियन यूनियन। और हाल ही में कौन सा देश यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया? तो वो हुआ दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन। कितने देश बचे हैं? ये सवाल पूछ ले आपसे। यूरोपियन यूनियन से हाल ही में कौन सा देश अलग हुआ? ब्रेक्जिट। क्या? ब्रेक्जिट। और ब्रेक्जिट में दोस्तों लिखना, जो ब्रिटेन है ये अलग हुआ है किससे? यूरोपियन देश से अलग हुआ, यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ। कितने देश बचे हैं? टोटल देश बचे हैं 27। कितने बचे हैं? 27 देश। तुम कहोगे गुरुजी यांगटीसी नदी, तो मैं कहूंगा आजा बेटा। क्या? आजा बेटा। और लिख, यांगटीसी नदी अगर तुमसे पूछे कहां स्थित है? चीन के अंदर। एशिया की सबसे लंबी नदी। क्या? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटीसी नदी। और इसी के किनारे कौन स्थित है? संघाई शहर स्थित है। तो लिख लेना, यांगटीसी नदी ये कहां स्थित है दोस्तों? चीन के अंदर है। क्या है? तो लिखो, एशिया की सबसे लंबी नदी है। और दोस्तों संघाई शहर जो है वो इसी के किनारे स्थित है। येलो चाइना, अरे येलो रिवर दूसरी नदी है यार, दूसरी नदी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से बिना संसद के सदस्य हुए कितनी अवधि तक केंद्रीय मंत्री रहा जा सकता है? तो लिख लो दोस्तों, 6 माह तक। क्या? 6 माह तक। अगर आप संसद का मेंबर नहीं है, मतलब आप एमपी नहीं है, या फिर दोस्तों आप विधानसभा या विधान परिषद के मेंबर नहीं है, तो कितने महीने तक? 6 महीने तक दोस्तों आप मंत्री रह सकते हो, मुख्यमंत्री रह सकते हो। कितना महीना? 6 महीना। कितना है? 6 महीना। संसद का उल्लेख कहां पर है? तो लिखना दोस्तों, संसद का उल्लेख है सरला। कहां है? सरला दोस्तों, याद करो। संसद का जो उल्लेख है यह है अनुच्छेद दोस्तों 79। राज्यसभा का जो उल्लेख है यह है, लिखना दोस्तों, आर्टिकल 80। और लोकसभा का उल्लेख कहां पर है? यह स्थित है दोस्तों, लिखना, आर्टिकल 81। क्या है? आर्टिकल 81। तो तीनों पॉइंट लिखना, संसद 79, राज्यसभा 80, लोकसभा दोस्तों 81। तुमसे एक सवाल पूछ लो कि भारत में दोस्तों कितने प्रतिशत व्यक्ति जो हैं, कितने प्रतिशत एमपी दोस्तों, लोकसभा के कितने प्रतिशत मेंबर दोस्तों मंत्री बन सकते हैं? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो, विदेशी स्रोत। क्या? विदेशी स्रोत दोस्तों 100% आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, विदेशी स्रोत। नोट करके लिखना दोस्तों। अगर तुमसे पूछ ले आयरलैंड से क्या लिया है, तो आयरलैंड से दोस्तों लिख लेना आप सभी, डीपीएसपी। क्या लिया है? डीपीएसपी, नीति निदेशक तत्व। क्या है? नीति निदेशक तत्व दोस्तों, ये कहां से लिया? आयरलैंड से। तुम चाहो ना तो इन सवालों को मैं 1 करोड़ सवाल बना के तुम्हारे सामने पेश कर दो। तुम्हें लगेगा ओ भाई साहब मौज कर दी, आज सर ने 1100 सवाल कराए, 1200 सवाल कराए, मौज कर दी। सवाल तो असली में दोस्तों 10 ही थे। क्या? सवाल तो 10 ही थे, घुमा फिरा कर तुम्हारे सामने दोस्तों कर दिए कितने? मैंने कर दिए कितने? 1100 सवाल। तो इसीलिए कह रहा हूं
हमें नंबर नहीं देखना, हमें देखना है सिलेक्शन। क्या सिलेक्शन? तो दोस्तों आयरलैंड से लिया डीपीएसपी, नीति निदेशक तत्व। और अगर तुमसे पूछो कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 36 से 51 है। अगर पूछे भाग कौन सा है, भाग है दोस्तों 4। कौन सा? 4। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायत का गठन। किसका? ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता। अच्छे से नोट कर लेना, भारत का एकमात्र राज्य जहां समान सिविल संहिता लागू होती है गोवा। कौन सा है? गोवा। अगला क्वेश्चन, आर्टिकल 48A पर्यावरण संरक्षण। क्या है? आर्टिकल 48A पर्यावरण संरक्षण। और एक सवाल यूपी में पूछा गया दोस्तों, मद्य निषेध। दोस्तों हमको पीनी है, मद्य निषेध जो है किस अनुच्छेद के अंदर है? यूपी में पूछा गया क्वेश्चन, फटाफट बताओ। मद्य निषेध ये दोस्तों किस अनुच्छेद के अंदर स्थित है? मद्य निषेध। ऑप्शन नंबर 1 आर्टिकल 44, ऑप्शन नंबर 2 आर्टिकल 47, ऑप्शन नंबर 3 आर्टिकल 48A, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आर्टिकल 50 और ऑप्शन नंबर ई है आर्टिकल 51। फटाफट छापिएगा। अगर पूछे डीपीएसपी दोस्तों ये तो लिए किससे? आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन, सोवियत संघ से क्या लिया? मौलिक कर्तव्य। क्या लिया दोस्तों? सोवियत संघ से लिया मौलिक कर्तव्य। क्या लिया? मौलिक कर्तव्य। जर्मनी से आपातकाल के अंदर दोस्तों मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये हमने लिया जर्मनी से। लिख लो, आपातकाल के अंदर मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये किससे लिया है? ये लिया जर्मनी। और जर्मनी जो है दोस्तों, इस जर्मनी में पूछ ले आपसे, इसके संविधान को क्या कहते हैं? वाइमर संविधान कहते हैं। क्या दोस्तों? इसके संविधान को कहते हैं वाइमर संविधान। क्या बोलते हैं? वाइमर संविधान। दक्षिण अफ्रीका, अगर पूछ ले दक्षिण अफ्रीका दोस्तों लिख लो, संविधान संशोधन। क्या है? संविधान जो संशोधन है ये दोस्तों कहां से लिया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन। तो आंसर क्या हो गया? डीपीएसपी दोस्तों आयरलैंड के अंदर स्थित है। क्वेश्चन देखना, मद्य निषेध किस अनुच्छेद में है? तो लिखना मद्य निषेध दोस्तों आर्टिकल नंबर 47 में। 44 में क्या है? समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और एकमात्र राज्य है गोवा जहां पर दोस्तों लागू है। अनुच्छेद 48A पर्यावरण संरक्षण। क्या है? पर्यावरण संरक्षण है अनुच्छेद 48A। अनुच्छेद 50 तो लिख लो दोस्तों, अनुच्छेद 50 एक रसगुल्ला कह रहा है रिकॉर्डिंग क्लास है। यही तो कमाल है दोस्तों कि ये YouTube है भाई साहब। मतलब तुम्हें यहां पर यह कहना पड़ता है कि सर थोड़ा धीरे पढ़ाओ, सर रिकॉर्डिंग क्लास है, आप सर टाइम पास क्यों नहीं कर रहे? यही तो फर्क है परिवार में और क्लास में। ये मेरा परिवार है और मैं अब की बार दोस्तों आग लगा के छोड़ूंगा इस पेपर के अंदर। तो अनुच्छेद 50 लिखना दोस्तों। अगर पूछे कार्यपालिका और न्यायपालिका, अगर आपसे पूछ ले दोस्तों, इनका पृथक्करण जो है वो अनुच्छेद 50। और 51 में लिख लेना अंतरराष्ट्रीय शांति जो है यह है दोस्तों अनुच्छेद नंबर 51 के अंदर अंतरराष्ट्रीय शांति। अगला क्वेश्चन, वैश्विक स्तर पर पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? तो लिखना दोस्तों ये कब मनाया गया? 21 जून को बनाया गया। अब चक्कर फंस गया,
कि 2014, 15, 16, 17 कहां पर जाएं? तो भाई साहब लिख लो 21 जून 2015 पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस दोस्तों बनाया गया। अगर आपसे पूछो कि 2014 के अंदर दिसंबर में दोस्तों इसे तय किया गया, क्या इसकी घोषणा कब होती है? दिसंबर 2014 में। और दोस्तों ये लागू कब से होता है? 21 जून 2015 से दोस्तों स्टार्ट होता है। इस बार कौन सा है? इस बार लिखो 7वें नंबर का। कौन सा है दोस्तों? इस बार है 7वां नंबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछेगा कि स्वामी विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी, लिख लो स्वामी विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी कहां स्थित है? तो लिखना दोस्तों ये स्थित है आपके लॉस एंजल्स। कहां है? लॉस एंजल्स। और ये कहां स्थित है? अमेरिका के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा सन 2021 इसकी थीम क्या है? योगा फॉर वेलनेस। और दोस्तों योगा फॉर वेल बीइंग क्या है? योगा फॉर वेलनेस या फिर योगा फॉर वेल बीइंग। 21 जून डेट ध्यान रखना दोस्तों 2015। कब से? 2015। तुम मुझसे पूछोगे कि सर सबसे बड़ा दिन तो हो गया 21 जून, सबसे बड़ी रात, और दोस्तों दिन रात बराबर, इसको भी छाप लो मेरे साथ में। अगर तुमसे पूछ ले, क्या अगर तुमसे पूछे 21 जून को दोस्तों क्या हो गया? सबसे बड़ा दिन। क्या सबसे बड़ा दिन कब हुआ? 21 जून को। सबसे बड़ी रात कब हुई दोस्तों? सबसे बड़ी रात है 22 दिसंबर। कौन सी है? 22 दिसंबर सबसे बड़ी रात है। और 2 दिन है जिसमें दिन और रात बराबर है, और वो कौन से हैं दोस्तों? एक तो है 21 मार्च। क्या है? 21 मार्च। और एक है 23 सितंबर। लिख लो दोस्तों दिन और रात ये कब बराबर होती है? 21 मार्च को और 23 सितंबर को बराबर होती है। और तुमसे पूछ ले दोस्तों इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विषुव। क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं विषुव। यार इसे कहते हैं विषुव या फिर इक्विनॉक्स। क्या बोलते हैं? विषुव या फिर इक्विनॉक्स। दिन और रात की अवधि बराबर दोस्तों विषुव या फिर इक्विनॉक्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये छपा सवाल। क्या ये छपा सवाल? लगा दो अगरबत्ती। क्या लगा दो अगरबत्ती? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो वो लिख लेना काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कौन सा है? काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। तुम्हें कसम है मेरी, क्या तुम्हें मेरी कसम है, बस मैं चाहता हूं कि तुम पूरा पसीना जितना मैं बहा रहा हूं ना उतना पसीना तुम मेरे साथ बहाओ। गारंटी है दोस्तों, वादा रहा तुमसे 15 के बाद मुझे 6 घंटे क्लास लेनी पड़े मैं तुम्हारे लिए लूंगा, जितना तुम कहोगे लूंगा। बस मुझे सिलेक्शन चाहिए। क्या मुझे सिलेक्शन चाहिए? इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के बोल रहा हूं, ये पसीना अगर दिखे ना, अगर ये मेहनत तुम्हें दिखे तो सुन लो यूपी वालों और एसएससी वालों, रेलवे वालों, मुझे चाहिए सिलेक्शन। क्या अब की बार सिलेक्शन चाहिए? वादा करो तुम दोगे। पूरी शिद्दत से नोट करना, वो तो मैं पेपर में बताऊंगा दोस्तों। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहां स्थित है? मणिपुर के अंदर। किस झील पर है दोस्तों? लोकटक झील। कौन सी झील है? लोकटक झील। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। क्या एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क। क्या एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। और यहां पर दोस्तों कौन सा जानवर है? संघाई हिरण। कौन सा है? संघाई हिरण यहीं पर मिलता है दोस्तों। कहां पर? काबुल लामजाओ। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान में क्या मिलता है? बताओ फटाफट से। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान में
क्या मिलता है? फटाफट से दोस्तों फटाफट छापिएगा, दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान यहां पर क्या मिलता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगर पूछ लूं मैं आपसे, इसका तो आंसर हो गया काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। अगर पूछूं काजीरंगा, यह है असम के अंदर। कहां है दोस्तों? असम में। किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडों के लिए। किसके लिए? एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अरे कस्तूरी मृग जो है ना वो दाचिंगम में नहीं, हंगुल। क्या बोलते हैं? हंगुल। लिखो, गलती ना करना, हंगुल। हंगुल कहां मिलता है? दाचिंगम। और दाचिंगम कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर के अंदर। देहिंग पटकई भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान। दो क्वेश्चन लिख रहा हूं दोस्तों, छापना मेरे साथ में। अगर पूछ ले भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो लिखना दोस्तों देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? देहिंग पटकई नेशनल पार्क। कहां स्थित है? असम के अंदर। अगर तुमसे पूछे असम में टोटल कितने नेशनल पार्क हैं? 7 राष्ट्रीय उद्यान। सर्वाधिक राष्ट्रीय दोस्तों 7 राष्ट्रीय उद्यान है असम के अंदर। फटाफट से नाम छाप लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में है दोस्तों। लिखना नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू साइखोवा, डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा दोस्तों आपके रायमोना राष्ट्रीय उद्यान और एक है देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सब की सब जो है काजीरंगा मानस, क्या? काजीरंगा मानस, नामेरी, ओरांग, डिब्रू साइखोवा, रायसोना और दोस्तों देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान सबकी सब कहां स्थित है? सबकी सब दोस्तों असम के अंदर स्थित है। एक बार फटाफट से सभी राष्ट्रीय उद्यान अपनी उंगलियों पर घुमा लो। क्या? फटाफट घुमाओ दोस्तों, जल्दी से अपनी उंगलियों पर। राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो राजस्थान में दोस्तों लिख लेना आप सभी, राजस्थान के अंदर नेशनल पार्क। अगर पूछे दोस्तों तो लिखना आप सभी, याद है आपको? याद ही होंगे, छोड़िए दोस्तों, आपको सबको याद है तो कोई बात नहीं है ना। हाँ, अरे बता दो तो लिखो काजीरंगा दोस्तों आपके राजस्थान में कौन कौन से है? सर रायमोना राष्ट्रीय उद्यान में क्या मिलता है? अरे गोल्डन लंगूर मिलता है। क्या पूछ रहा है? गोल्डन लंगूर। क्या मिलता है? गोल्डन लंगूर मिलता है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती अनुसंधान स्टेशन कहां स्थित है? तो लिखना दोस्तों ये स्थित है अंटार्कटिका। कहां स्थित है? अंटार्कटिका। अगर तुमसे पूछो दोस्तों श्वेत महाद्वीप, व्हाइट कॉन्टिनेंट किसे कहा जाता है? दोस्तों अंटार्कटिका को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन मैसिव। क्या है? माउंट विंसन मैसिव दोस्तों ये इसकी सबसे ऊंची चोटी। भारत के यहां पर 3 दोस्तों क्या गए थे? अनुसंधान केंद्र। एक का नाम है दक्षिण गंगोत्री। कौन सा है? दक्षिण गंगोत्री। एक का नाम है दोस्तों मैत्री, एक का नाम है भारती। क्या नाम है? भारती। अगर पूछो ये 3 तो दोस्तों कहां पर हो गए? 19 अगस्त तक क्लास चलाइए। अरे 15 के बाद तो धमाका है। क्या? 15 के बाद धमाका है, 6-6 घंटे का धमाका। तो तुम चिंता मत करो यार, यूपी वालों जो तुमने प्यार दिया है ना, उत्कर्ष तुम्हारे प्यार का पूरा सम्मान करेगा। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती तीनों का लिख लेना दोस्तों कहां स्थित है? अंटार्कटिका में। अगर पूछो आर्कटिक में कौन सा है? हिमाद्री। लिखना आर्कटिक में कौन सा है? आर्कटिक में है दोस्तों हिमाद्री। ये भी पूछ सकता है पेपर में आपसे कि भारत का आर्कटिक के अंदर कौन सा है, तो लिखना दोस्तों हिमाद्री
हिमाद्री जो है ये आर्कटिक के अंदर है। अगर पूछे ग्रीनलैंड, तो ग्रीनलैंड दोस्तों अगर आपसे पूछ ले ग्रीनलैंड में क्या है, तो ग्रीनलैंड के अंदर लिख लो दोस्तों, ये है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। क्या सबसे बड़ा द्वीप किसके हाथ में है? ये है दोस्तों लिख लो डेनमार्क के हाथ में। तो आंसर क्या हो गया? अंटार्कटिका दोस्तों इसका एकदम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है? तो लिखना दोस्तों भूमध्य सागर पर किस देश की सीमा नहीं है। तो पहली बात लिखना भूमध्य सागर के आसपास जितने भी दोस्तों क्या है, जितने भी भाई साहब जगह है, सबकी सब आपको लिखने हैं। हंगुल एक फल है। अरे मेरी जान, हंगुल जो है वो एक हिरण भी है। क्या? हाँ भाई साहब हिरण भी है। तू तो फल खा। क्या? फल खा, बाबा जाने मन की बात। जप नाम फल है। सही बात है बेटा, फल है ना। अब देखिए दोस्तों, ये आपके सामने भूमध्य सागर है। क्या है ये दोस्तों आपके सामने? अरे रुक जा, ये है दोस्तों आपके सामने भूमध्य सागर। पहला क्वेश्चन, भूमध्य सागर की दोस्तों कुंजी किसे कहते हैं? तो लिख लेना जिब्राल्टर जल संधि। लिख लो जिब्राल्टर जल संधि। मेरा मुंह मत देखो, लिखो दोस्तों किसे कहते हैं? जिब्राल्टर जल संधि को लिख लेना दोस्तों। क्या कहते हैं? भूमध्य सागर की जो कुंजी है जिब्राल्टर जल संधि को कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ लेगा, ये भूमध्य सागर सीमा कौन कौन बनाता है? स्पेन बनाता है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड। क्या है दोस्तों? स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। और मैड्रिड में किसका आयोजन हुआ? कोप 25 का दोस्तों आयोजन जो है वो स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हुआ। फ्रांस भी बनाता है सीमा, इटली भी बनाता है दोस्तों सीमा। नीचे देखना अल्जीरिया बनाता है। यह है दोस्तों, नोट करना, आपके इजिप्ट। कौन है? इजिप्ट। तो इजिप्ट भी दोस्तों सीमा बनाता है। किससे? इजिप्ट को ही तुम कहते हो मिस्र। क्या बोलते हो? मिस्र। और नील नदी का वरदान किसे कहते हैं दोस्तों? ये कहते हैं मिस्र या फिर इजिप्ट को कहते हैं नील नदी का वरदान। अगला क्वेश्चन, यहां देखो दोस्तों, यहां सीरिया स्थित है, ऊपर तुर्की। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? यूरोप का मरीज कहते हैं तुर्की। और तुर्की की राजधानी क्या है दोस्तों? इसकी राजधानी है अंकारा। क्या है? अंकारा। और अगर पूछूं आपसे, यह है दोस्तों लेबनान और यह स्थित है इजराइल। तो कौन सीमा नहीं बनाता? तो लिख लो सीमा दोस्तों ईरान। अगर पूछो भूमध्य सागर से कौन सीमा नहीं बनाता, तो पहला लिखना ईरान। कौन नहीं बनाता? ईरान। दूसरा लिख लेना दोस्तों इराक। कौन नहीं बनाता? इराक। तो ईरान और इराक जो है ये भूमध्य सागर से सीमा नहीं बनाते। अगर पूछूं ईरान की राजधानी दोस्तों तेहरान, और ईरान में कौन सा शहर है? रामसर। और रामसर दोस्तों लिखना, भारत में कितनी साइट है? 42 रामसर साइट है भारत में। दलदली भूमि। क्या है? दलदली भूमि 42। अगला क्वेश्चन इराक, और इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। और अगर पूछ लो आपसे मेसोपोटामिया की सभ्यता ये कहां स्थित है? मेसोपोटामिया की सभ्यता ये दोस्तों इराक के अंदर स्थित है। कहां पर है? इराक के अंदर। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ईरान इसका एकदम सही आंसर है। ज्योति जी कुछ कह रही है। क्या कह रही है? हमें नहीं पता। तो दोस्तों इंतजार करूंगा आपके सिलेक्शन का। यहां ध्यान रखना, दूसरा एपिसोड मैंने आपको कराया दोस्तों। मैंने वादा किया है आपसे 7 एपिसोड जो है वो मैं इसके पूरे कराऊंगा। क्या? 7 एपिसोड कराऊंगा। चक दे इंडिया। किसके? चक दे इंडिया के। और कल सुबह तैयार रहना CHSL। अब दोस्तों जिसका 20 तारीख के आसपास पेपर है ना, अगस्त और सितंबर में, उनके लिए ये पेपर दोस्तों अति महत्वपूर्ण होगा। कौन कौन से क्वेश्चन करंट के पूछे जा रहे हैं? एक क्वेश्चन पूछा गया आज, अस्मी क्या है? क्या
अब तुम बताओ मुझे दोस्तों, असमी क्या है? आज का क्वेश्चन है सबरीमाला मंदिर। कौन सा क्वेश्चन है? सबरीमाला मंदिर। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों रज पर्व। क्या पूछा? रज पर्व। एक क्वेश्चन आया हॉकी इंडिया। कौन सा क्वेश्चन था? हॉकी इंडिया का हेड कौन है? एक क्वेश्चन पूछा गया अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर है? 5 तो मुझे याद है दोस्तों। अब तुम बताओ, ये सवाल आज के CHSL के पेपर में तुम्हारे सामने पूछे गए। क्या तुम्हारे सामने पूछे गए? पैन टपक रहा है। तो दोस्तों फिर कह रहा हूं, कल सुबह इन सभी को कराने वाला हूं जितने भी सवाल दोस्तों पेपर में छपे हैं और जो भविष्य में छप सकते हैं। तो कल से स्टार्ट है CHSL के जितने भी सवाल हैं, जिनको भी दोस्तों पेपर अगस्त सितंबर में देना है, वो सब तो ढंग से छाप लेना। इसमें से रिपीट होंगे क्वेश्चन। क्या रिपीट होंगे क्वेश्चन तुम्हारे सामने? तो मस्त रहना, खुश रहना, जबरदस्त रहना। फिर मिलूंगा कल सुबह 6 बजे। का कल सुबह 6 बजे अपनी दोस्तों फूल पत्ती वाले परिवार में। और आप सभी के लिए उम्मीद है कि आप सभी का सिलेक्शन होगा। हमारी मेहनत दोस्तों काम आएगी और हम अब की बार मिलकर दोस्तों माँ बाप का सपना पूरा करेंगे। आप सभी के लिए अंत में एक ही लाइन है, पिता की फिक्र को अब की बार फक्र में बदलना है। क्या फक्र में बदलना है? मेरे शेर शेरनियों, खुश रहना, जितना हो सके उतनी मेहनत करना। मैं भी चलता हूं, खाना खाता हूं, सुबह की तैयारी करता हूं। सुबह फिर मिलूंगा इसी मंच पर आप सभी के सामने। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। सर अपना चश्मा दो। चश्मा, टी शर्ट, दिल सब कुछ तू रख ले, पर तू सिलेक्शन ला। क्या तू सिलेक्शन ला? सब कुछ ले ले तू। क्या सब कुछ ले ले, बस तू सिलेक्शन लेके आना। तो दोस्तों महिलाओं, बच्चों, सैनिकों, अन्नदाताओं का सम्मान करना, ये देश की जान है, देश की शान है। जय हिंद दोस्तों। थैंक यू। सुबह 6 बजे तैयार रहना। थैंक यू। अब शहर जाकर तैयारी करने की चिंता छोड़ो, अब हॉस्टल के खर्चे की चिंता छोड़ो, अब घर से दूर रहने की चिंता छोड़ो, क्योंकि उत्कर्ष ऐप लाया है सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने के लिए ऑनलाइन कोर्स। तो अब चिंता छोड़ो और जुड़ जाओ उत्कर्ष ऐप के साथ।